साल 6 साल के बाद मेरा भी एक ऐसा शोरूम हो या ऐसा सा फैक्ट्री हो। भाई साहब 102 रुपये एक ही ऑर्डर में 102 रुपये मिल गया। हे गाइस, कैसे चुप कैसा गाइस, जय जोहार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है डे 2 डेली ब्लॉग्स का। पिछले ब्लॉग में आपको मैंने जैसे बताया था कि मैं अपना क्या काम करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। तो आज मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, उसमें मेरा कितना अर्निंग होता है। फिलहाल के लिए भी मैं घर में हूँ और आज थोड़ा लेट हो गया निकलने में, क्योंकि कल का ब्लॉग को मैं एडिट कर रहा था। उसको एडिट करते करते मेरे को रात हो गया। अब उसको एडिट किया मैं और उसमें एक दो क्लिप इधर से उधर हुआ तो पूरा एडिट मेरा वेस्ट हो गया। उसको वापस से भी एडिट किया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने काम में, जो काम मैं करता हूँ उसमें। अब काम में ना बोल के मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। तो गाइज़, मैं करता हूँ स्विगी डिलीवरी बॉय का काम। खाना इधर से उधर पहुँचाता हूँ, लोगों की पेट भरता हूँ। आज मैं दिखाऊँगा आपको प्रॉपर कि मैं कितना अर्निंग करता हूँ उसमें और कितना ऑर्डर करता हूँ, क्या कैसे करता हूँ, सब आपको आज मैं प्रॉपर बताऊँगा इस ब्लॉग में। तो एंड तक ज़रूर देखना। अभी चलते हैं ऑर्डर जो आया, पहला ऑर्डर उसको रिसीव करने के लिए। चलो तो गाइस, मैं पहला ऑर्डर लेने आ गया हूँ दिन का। अच्छा, और ये ऑर्डर बन के रेडी हो गया है। सो मित्रों, आज के दिन का पहला ऑर्डर मैं पिकअप कर लिया हूँ। जो ऑर्डर था अग्रसेन चौक से ये सकंडा संजय हेड के पास का। और ये ऑर्डर का मेरे को अर्निंग कितना मिल रहा है अभी मैं ड्रॉप लोकेशन में जाके आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों, स्विगी का आज पहला ऑर्डर मैं कितना बजे 2 बजे डिलीवर कर रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पर डिलीवर मार्क करता हूँ और फिर कितना अर्निंग आपको बताता हूँ। तो मेरा टोटल अभी ये एक ऑर्डर का मेरे को मिला है 45 रुपीज़। तो अब चलते हैं, एकदम नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर करने। मेरा सेकेंड ऑर्डर आ गया गाइस, शर्मा जी फूड से तीसरा तरफ करना सेकेंड ऑर्डर। मेरा सेकेंड ऑर्डर भी बच गया है गाइस। तो चलते हैं सेकेंड ऑर्डर को लेने के लिए। यहाँ से मेरे को जाना है नेहरू चौक। तो गाइस, मैं सेकेंड ऑर्डर को पिकअप करने के लिए आ गया हूँ। ये है रेस्टोरेंट। जल्दी से यहाँ चलता हूँ, ऑर्डर को पिकअप करता हूँ। तो ऑर्डर रेडी नहीं हुआ तो ऑर्डर रेडी नहीं है मार्क कर देता हूँ, ऑर्डर नॉट रेडी। फ़िल्टर कॉपी है तो लेट हो रहे बता रहे भैया। तभी मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ कि ऑर्डर कब रेडी होगा। वो ड्रॉप करने जाना है मेरे को टिकरा। जी गाइस, पता लेट हो जाता है जब ऑर्डर रेडी नहीं हो रहा था ना, तो वेट करना पड़ जाता है और टाइम वेस्ट होता है। ऐसे ही आज मैं लेट आया हूँ और ऊपर से ऑर्डर ऐसे लेट होगा तो फिर मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो गाइस, ऑर्डर रेडी हो गया है और मैंने इसको पिकअप कर लिया है। चलते हैं ड्रॉप लोकेशन में। लोकेशन में पहुँच गया हूँ और अब इसको रिच लोकेशन मार्क करता हूँ। एक सेकंड, मैंने रिच लोकेशन मार्क कर दिया है। अब कस्टमर को कॉल लगाता हूँ। मैंने कस्टमर को कॉल लगा लिया है और ऑर्डर को भी दे दिया है। अब इसको डिलीवर मार्क करता हूँ। तो गाइस, इस ऑर्डर का मेरे को मिला 38। चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन में, जो ऑर्डर आता है नेक्स्ट ऑर्डर उसमें चलते हैं। अभी तक मेरा सिर्फ 2 ही ऑर्डर हुआ है। तो गाइस, मैं थर्ड ऑर्डर के लिए आ गया हूँ और तीसरा ऑर्डर मेरा है इस रेस्टोरेंट से। और रेस्टोरेंट बहुत लेट कर रहा है ऑर्डर को। तो देख सकते हैं, मेरे को बोल रहे कि रेस्टोरेंट के अंदर जाके चेक कर। मैं चेक किया हूँ तो अभी तक ऑर्डर बना नहीं है। तो बाहर ही मैं वेट कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट वालों को अंदर बैठाने देना चाहिए एसी में, मतलब एसी या कुछ अच्छा चीज़ बनाना चाहिए बैठने का। बट ऐसा धूप में हम लोग को खड़ा करा देते हैं। बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 42 सेल्सियस है टेम्परेचर बिलासपुर का। और इस ऑर्डर को लेके जाऊंगा मैं सिरगिट्टी उद्योग नगर, जहाँ फैक्ट्रीज है ना, वहाँ सिरगिट्टी की। बिलासपुर वाले लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ का बोल रहा हूँ। तो जल्दी से रेस्टोरेंट ऑर्डर को रेडी करें, उसके बाद फिर चलते हैं तीसरे ऑर्डर को भी कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस, 10 मिनट वेट कराने के बाद फाइनली रेस्टोरेंट ने मेरे को ऑर्डर दे दिया है। अब इसको मैं पिकअप मार्क करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ सिरगिट्टी। वही मेरे को ऑर्डर को छोड़ना है
चलते आपको सिरगिट्टी दिखाते हैं कैसा है हमारा बिलासपुर का उद्योग नगर। मतलब वहाँ जब भी जाता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े फैक्ट्री को देख के मज़ा आता है। मैं ड्रॉप लोकेशन में पहुँच गया हूँ, अब इसको रीच लोकेशन मार्क करता हूँ और कॉल करता हूँ कस्टमर को, कहाँ है देखते हैं। पीछे आया हूँ, यहीं पे पूरा सुनसान इलाका है, तो कॉल करता हूँ पहले कस्टमर को, कहाँ है वो। तो मेरा थर्ड ऑर्डर भी मतलब डिलीवर कर दिया है, अब डिलीवर मार्क कर देता हूँ 59। बहुत अंदर आया था ना भाई, सिरगिट्टी जो अपना क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट उद्योग नगर है उसके बहुत अंदर आया हूँ। 59 सही है, हालांकि मैं महाराणा प्रताप से ही आया हूँ, सिरगिट्टी ज़्यादा दूर है नहीं वहाँ से, बट ये अंदर है शायद, उसके चक्कर में मेरे को 69 रुपीज़ दिए हैं। वरना स्विगी कभी भी दूरी से ज़्यादा पैसा नहीं देता है, जितना दूरी है उसके आधा ही पैसा देता हूँ। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं। तो मित्रों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिरगिट्टी बिलासपुर का उद्योग नगर है, तो देखो कितने बड़े बड़े फैक्ट्री है, सब सिरगिट्टी में ही है। यहाँ न्यूज़पेपर भी बनता है, यहाँ दूध का भी सप्लायर होता है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी होता है, यहाँ ऑयल का भी होता है, सब का होता है। ये ब्लैक डायमंड, जो ब्लैक डायमंड डाला बनता है ना, ट्रक का डाला, वो उसका भी फैक्ट्री यही है, यहाँ बनता है ब्लैक डायमंड का डाला। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ ओवर ब्रिज के ऊपर से कि कैसा है सिरगिट्टी का उद्योग नगर। ये देखिएगा इस सिरगिट्टी का उद्योग नगर, मतलब आपका जहाँ जहाँ नज़र जाएगा वहाँ वहाँ पूरा फैक्ट्री ही फैक्ट्री है। तो नीचे मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, इधर भी अगर आपको दिख रहा होगा पीछे देखिए पूरा फैक्ट्री है। ये इतनी सारी फैक्ट्री, अब पता नहीं क्यों मैं सिरगिट्टी आता हूँ तो मेरे को यही सब देखने में मज़ा आता है। ये रेल लाइन भी गया है, जो कोयला का सप्लायर होता है, ये उसका रेल लाइन है। ये सामने देखो फैक्ट्री, पीछे देखो फैक्ट्री, मतलब चारों तरफ फैक्ट्री ही है सिरगिट्टी में। इधर सिरगिट्टी आता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फैक्ट्री देखना मेरे को ना पसंद है ना, मतलब कि देखो फैक्ट्री देखने में मतलब खुशी इस बात को होता है कि ऐसा ना मोटिवेशन आता है कि आगे चल के मेरे पास भी एक ऐसा फैक्ट्री होगा, एक ऐसा कंपनी होगा जो ये मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि अभी मैं स्विगी चला रहा हूँ, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री होगा वह बहुत बड़ी बात है, बट मालिक बनने से पहले नौकर बनना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए मैं नौकर वाला मेरा वो चल रहा है, मतलब स्विगी में काम करना एक नौकरी टाइप वाला है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जगह आने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मतलब बना सकता हूँ अपना इतना बड़ा एम्पायर। तो अभी फिलहाल तो ये मेहनत का दौर चल रहा है मेरा, तो मेहनत करता हूँ, इतना भरी धूप में लोगों का पेट भर रहा हूँ, वो भी एक मेहनत ही है। उसके बाद आगे चल के क्या पता आने वाले 5 साल 6 साल के बाद मेरा भी एक ऐसा शोरूम हो या ऐसा सा फैक्ट्री हो, दोनों में से एक चीज़ तो हो ही सकता है। इतना मेहनत तो करना है कि एक ना एक तो चीज़ बना के ही रखूँ अपना, आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसा कुछ बनाना तो पक्का है, बनाऊंगा ही। ऐसा नहीं बन जाए तो अच्छा, ऐसा नहीं, बनाऊंगा ही। भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर, भरोसा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है बन जाएगा। भगवान ऊपर देखते हैं कि इतना मेहनत करे है, इतना इसका मतलब लगन है, तो बना दूँ, ऐसा भगवान का भी साथ होता है। तो चलो गाइस अब चलते हैं अपना, वापस से प्रेजेंट में आते हैं, फ्यूचर बहुत सोच लिए। अब चलते हैं चौथे ऑर्डर की तलाश में। तो मैं सिरगिट्टी में हूँ और आउटर में हूँ, तो शहर के अंदर चलता हूँ, फिर चौथा ऑर्डर आता है तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चौथा ऑर्डर आ गया मेरा, और चौथा ऑर्डर भी यही का है जहाँ मैं पहला ऑर्डर लेने आया था, बस इसका नाम अलग है। वो लंच बॉक्स मिल था और ये स्वीट ट्रूथ है, केक वाला। रेस्टोरेंट एक ही है बट नाम अलग अलग है, 2-3 आईडी से इन लोग चलाते हैं स्विगी का। तभी ये ऑर्डर रेडी हुआ नहीं है, 2 डेज डिले दिखा रहा है, वेट करता हूँ ऑर्डर के रेडी होने का। फिर तो उसको मसला हो गया है, आइटम अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं यहाँ 10 मिनट से वेट कर रहा था, तो पहले बता देते 10 मिनट वेट हो गई तो वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो जाता मेरा। और इसमें भी मैं गलती से आई है बल्क ऑर्डर इशू कर दिया था, तो अभी ऑर्डर आइटम नॉट अवेलेबल हो नहीं रहा है, इसमें भी टाइम देता है। एक टाइम में एक ही ऑर्डर का सॉल्यूशन हम करेंगे, ऐसा हो रहेगा। वो मेरे से गलती से दब गया था, फिर मेरी क्या गलती यार।
तो देखता हूँ इतनी जल्दी से कैंसिल कराता हूँ ऑर्डर हो, क्योंकि आइटम ही अवेलेबल नहीं है तो आप आइटम। तो गाइस ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया ऑर्डर, वो अटक गया था मेरे फ़ोन में वो तो। और ये जो कैंसिल हुआ तो रेस्टोरेंट आया तो उसका मात्र 10 रुपये दिए हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं तिफरा से यहाँ आया हूँ ऑर्डर उठाने के लिए। और इतना दूर आने का इसका यही बस एक ख़राब चीज़ है कि आप कितना भी दूर से क्यों ना हो, पर अगर आप रेस्टोरेंट में आओगे और ऑर्डर कैंसिल हो गया तो ये आपको मात्र 10 रुपये बच देते हैं। तो ये इसका बहुत ख़राब चीज़ है। इसके लिए इसके डिलीवरी पार्टनर जो है ऐप ना, उन लोगों को कुछ करना चाहिए इसका, मतलब कम से कम जितना दूरी है उतना तो देना चाहिए। तो गाइस मेरा चौथा ऑर्डर मेरे को मिल चुका है, जो कि था मैग्नेटो मॉल का पिज़्ज़ा हट का। और इस ऑर्डर से मेरे को मिले मात्र 20 रुपये, क्योंकि मैग्नेटो मॉल से स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत कम दूरी पर है। मतलब चौक से निकलोगे तो उसके बाद ये स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल है अग्रेसन चौक में ही। तो उसका 20 रुपये ठीक ही है, 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं थी। तो चलते हैं पाँचवें ऑर्डर की तलाश में, चलो। तो गाइस मेरा 5वां ऑर्डर भी आ गया है, जो कि है वापस से मैग्नेटो के अंदर का। तो मैग्नेटो के पास आ गया हूँ मैं। 5वां ऑर्डर को भी डिलीवर मार्क करता हूँ, मैं दे दिया बुधवारी बाज़ार में ऑर्डर को। गाइस इसका मेरे को 27 रुपये मिला है। ये ऑर्डर को मैं मैग्नेटो से रेलवे लेके आया था, नेपाल बिहार से रेलवे। तो 27 रुपये मतलब करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर लाया था, तो 27 रुपये मिला इसका। अब चलते 6वें ऑर्डर की तलाश में, निकलते रेलवे से बाहर। अब मेरा फ़ोन अभी भी हीट हो रहा है भाई। एक फ़ाइल है उसको, मतलब एक फाइल का ब्लॉग का ये फाइल है, उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, उसके लिए स्क्रीन को बंद नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन उसमें हीट होते जा रहा है। एकदम समस्या है यार, क्या करूँ फ़ोन के लिए, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। इतना गर्मी क्यों है यार, फ़ोन का टेम्परेचर, कैमरा बार बार बंद हो रहा है, फ़ोन हीट हो रहा है, मेरा माथा सनकते जा रहा है। कैसे मैं कहाँ से बना पाऊँगा। अभी 6 ऑर्डर भी नहीं, 5 ऑर्डर हुआ है, 6वां के लिए अब मैं जा रहा हूँ। आ गया ऑर्डर तो अच्छी बात है, जल्दी। ऑर्डर भी बहुत लेट आ रहा है यार, एक तो दिमाग ख़राब। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब मेरे को 7 ऑर्डर और करना है। देखते 7 ऑर्डर कितने टाइम में होता है। और एक तो आज मैं लेट ऑनलाइन आया हूँ, तो मेरे को 10:30 बजे तक ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो 12 से 9 मतलब 12 बजे से आप ऑनलाइन अगर आते हैं तो इंसेंटिव पाने के लिए, क्योंकि इसमें इंसेंटिव भी मिलता है। बताऊँगा इंसेंटिव कैसे क्या मिलता है, जब एंड में बताऊँगा इसको। तो जैसे इंसेंटिव अगर मेरे को पाना है, मतलब इंसेंटिव को भी अर्न करना है, तो मेरे को टाइमिंग का भी मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं 9 घंटा मेरा ड्यूटी टाइम हो, मतलब 12 से 11 के बीच में 9 घंटा में ऑनलाइन रहना चाहिए, रहना चाहिए, क्या बोलते रहता हूँ। तो मैं 6वें ऑर्डर के ड्रॉप लोकेशन में पहुँच गया हूँ, जो कि अपार्टमेंट है, वैशाली अपार्टमेंट। तो अब चलता हूँ, D5 में है। D5 कौन से फ्लोर पे? B5 सेकंड फ्लोर पे। तो चलो चलते हैं सेकंड फ्लोर। तो गाइस ऑर्डर को छोड़ दिया हूँ और अब चलते हैं, आपको नीचे चलते दिखाता हूँ कि इस ऑर्डर का कितना अर्निंग हुआ है। तो नीचे चलते हैं, पहुँच गया नीचे। इस ऑर्डर से गाइस मेरे को 24 रुपीज़ अर्न हुए हैं। अब चलता हूँ 7वें ऑर्डर की तलाश में। तो गाइस मेरा मार्क्स उतर चुका है और शाम भी हो गया है, और 7वां ऑर्डर भी आ गया है। और 7वां ऑर्डर आया है फिर से मैग्नेटो मॉल का। ये रहा ऑर्डर, पिज़्ज़ा हट का ऑर्डर है। मैं परेशान हो गया भाई, बार बार ये सीढ़ी चक के, मैं सीढ़ी नहीं चकने वाला, मैं जा रहा हूँ लिफ्ट से जाऊँगा। देखो कितना बड़ा ऑर्डर है, कितना बड़ा पिज़्ज़ा, ये मेरी गाड़ी की डिक्की में भी नहीं आएगा। और ये रेडी था, मेरे बगल में एक बंदा खड़ा था, उसको दे दिया था वो पिज़्ज़ा डाला बंदा, बोलते आपका ऑर्डर नहीं है। बोला ठीक है मेरा ऑर्डर नहीं है। उसके बाद मेरे मोबाइल को चेक किया, ऑर्डर मतलब जो आइटम था उसको पढ़ा, उसके बाद बोलता सर ये आप ही का ऑर्डर है। मतलब भाई अगर वो लड़का लेके चल दिया रहता तो तुम नया बना के देते मेरे को, इससे क्या होते हैं। तो चलो 7वां ऑर्डर मैं पिकअप कर लिया हूँ, चलते हैं ड्रॉप लोकेशन में और इसको जल्दी से डिलीवर करते हैं। भाई अब मत आया पता है मैग्नेटो का ऑर्डर, गेट से भी नहीं निकला, महाकसम पीछे गेट फंस गया था। अब भाई मैग्नेटो का ऑर्डर मत है, ये लास्ट ऑर्डर होता है मैग्नेटो का, 7वां है। जल्दी चलता हूँ, इसको डिलीवर करता हूँ।
भाई ये इतना बड़ा ऑर्डर है ना, मेरी गाड़ी के सामने आ रहा है ना, गाड़ी के डिक्की में आ रहा है। अब इसको मैं कैसे लेके जाऊँ, देखते हैं। चलो कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ इसका ले जाने का। गाइस मैं ड्रॉप लोकेशन में पहुँच गया। मैं कस्टमर को कॉल लगाया था तो वो आ रहे हैं पूजा नर्सिंग होम के अंदर से। और ये इतना बड़ा है, इसको एक हाथ में पकड़ के लाया हूँ मैं। एक हाथ में गाड़ी चला रहा था और एक हाथ में इसको पकड़ा था। हाँ समस्या है गाइस। चलो आते हैं कस्टमर तो उनको देता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि इस ऑर्डर में कितना अर्निंग हुआ। तो ऑर्डर को डिलीवर कर दिया हूँ, अंदर लेके चल दिए भैया। अब इसमें कितने रुपए कमाया दिखाता हूँ आपको। इसमें कमाया हूँ 23 रुपये। ये भी ऑर्डर छोटा ही था, 5 का ऑर्डर था तो 5 का ऑर्डर रहता है वहाँ। उस ऑर्डर में आपको 20, 25, 30 इतना ही बस मिलता है। जब दूर दूर का ऑर्डर आता है, जैसे वहाँ का आया था सिरगिट्टी का, तब मिला था 70 रुपये, मतलब 70 रुपये में एक कम, सॉरी 60 रुपये मिला था खैर। हाँ 60 रुपये। तो मित्रों खड़े खड़े यहाँ बल्ले बल्ले का ऑर्डर आ गया है। ये भी छोटा ऑर्डर है, देखो 20 रुपये का। तो चलते हैं बल्ले बल्ले और अब 8 का ऑर्डर को भी उठाते हैं अपना। तो गाइज़ ये ऑर्डर को भी डिलीवर कर दिया हूँ। अब इसका डाल दो, कैश ऑन डिलीवरी था तो यहाँ पर जितने एक अमाउंट का था उसको डालता हूँ। अब 117 रुपये का था तो 1 मिनट, ये देखिए 117 का था तो 117 रुपये डाला। वो कैश दिए थे तो कैश ऑन डिलीवरी को ओके किया, मतलब कैश कलेक्ट को ओके किया, डिलीवर मार्क। और ये ऑर्डर तो आप देख ही लिए थे, 20 रुपये का था ऑर्डर। तो भाई नाश्ता करने आया था और उधर विकास भाई के ठेला में, और जिधर नाश्ता कर रहा था उधर मैं भूल गया शूट करना, तो सॉरी। और नाश्ता कर लियो। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पेट में कुछ गया। तो अब चलते हैं 9 ऑर्डर के तलाश में। अभी तक 9 ऑर्डर आया नहीं, कब से मैं इधर से उधर घटा कर रहा हूँ। नाश्ता भी कर लिया हूँ पर 9 ऑर्डर आया नहीं। देखते हैं अब कितना टाइम आएगा। उत्तरकंडा में आया था मैं, कपिल नगर, अपने फेमस विकास भाई के ठेला में नाश्ता करने के लिए। अब चलते हैं वापस से। 7:50 हो गया है, 8:20 तक मम्मी को लेने भी जाना है। सो गाइस इतना देर वेट करने के बाद, देखो पूरा अंधेला हो गया है। इतना देर वेट करने के बाद अब जाके 9 ऑर्डर आया, वो भी है नीलकंठ का। तो ये ऑर्डर को लेके मेरे को जाना है राजकिशन नगर, और अभी ऑर्डर रेडी भी नहीं हुआ है। कितना बोला, 8:30 बजे ऑर्डर रेडी होगा और मेरे को मम्मी को लेने के लिए अभी जाना है 5 मिनट बाद। देखता हूँ अगर ऑर्डर रेडी नहीं हुआ तो फिर मम्मी को लेके आऊँगा, और हो सके तो मम्मी को छोड़ भी दूँगा घर। वेट करते हैं अब ऑर्डर का रेडी होने का। तो गाइस मम्मी को मैं ले लिया हूँ अपने साथ। मम्मी हाय बोल, कुछ बोलना। ये सामने ये देखो चल रहा है ये ऐसी, हाँ बोलो। तो मम्मी को भी लेके जा रहा हूँ अभी हम लोग। मम्मी और मैं जाएंगे अब ऑर्डर को छोड़ने के लिए राजकिशन नगर। ये 9वां ऑर्डर है, जैसे कि इसके बाद 3 ऑर्डर और करूँगा। मैं पहले इसको छोड़ूंगा, फिर मम्मी को घर छोड़ूंगा, उसके बाद 3 ऑर्डर करूँगा। तो चलते हैं पहले ऑर्डर को छोड़ने, चलो। A few moments later. तो गाइस अब प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। मैं अकेले जाऊँगा ऑर्डर को छोड़ने के लिए, क्योंकि मम्मी को घर में जाकर खाना बनाना है। इसलिए ये रुद्र विहार है यहाँ पर हमारे घर के पास। तो वहाँ तक पापा को बुलाइए, पापा आएंगे, पापा मम्मी को लेके जाएंगे और मैं जाऊँगा अपना ऑर्डर छोड़ने के लिए। तो चलो आपको मिलता हूँ ड्रॉप लोकेशन में। ऑर्डर को डिलीवर मार्क करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस ऑर्डर से मेरे को कितना अर्निंग हुआ। जस्ट 1 मिनट। इस ऑर्डर से मेरे को 38 की अर्निंग हुई। और सबका मैं ऑर्डर कर दिया, वो भी भाई ये गणेश स्वीट्स बगल में है, वहीं से व्हाट द फक, मोपका बाईपास या सिरहाटी मोड़, NTPC रोड आ रहा। ठीक है 31 रुपये का ऑर्डर है, 4 किलोमीटर का ऑर्डर है। देखो 10 मिनट लगेंगे कि गणेश स्वीट से लेना मेरे को। तो चेक करता हूँ और ऑर्डर अभी रेडी नहीं है, तो आराम से चलते हैं। देख रहे हो दोस्तों कैसे रोड में आना पड़ता है ऑर्डर छोड़ने के लिए। एकदम सुनसान अंधेला, शहर के एकदम आउटर है ये। वहाँ कॉलोनी था, वहाँ आया था ऑर्डर छोड़ने के लिए। तो अभी अब चलते हैं शहर, 2 ऑर्डर और करना है। अभी 9:30 हुआ है, 10:30 बजे तक कॉलेज में रहना है मेरे को। 9 घंटा होगा तब। चलते हैं शहर अभी जल्दी से।
10वां ऑर्डर भी हो गया है गाइस। इसके मेरे को 48 15 रुपये पता नहीं काहेगा बारिश का, मेरे की बारिश हो ही नहीं रहा है, फिर 15 रुपये मिल गए एक्स्ट्रा। तो चलो चलते हैं, अब एक लास्ट 12वां ऑर्डर करते हैं, 11वां हो गया है, फिर चलते हैं घर। गाइस मैं अभी 12वां ऑर्डर लास्ट ऑर्डर करने आया था कोनी, और लास्ट ऑर्डर का मेरे को कितना रुपये मिला है ये देखो भाई साहब, 102 रुपये। एक ही ऑर्डर में 102 रुपये मिल गया। चलते हैं, अब इसको ऑफ करता हूँ और आज का काम यही ख़त्म। अब मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ कि कितना ऑर्डर हुआ, कितना क्या हुआ। गाइस हाथ मुँह धो लिया हूँ, खाना खा लिया हूँ, और बहुत टाइम से एडिटिंग भी कर रहा था मैं वीडियो को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितना अर्निंग किया है, कितना टाइम ऑनलाइन रहने के बाद मैं कितना कमाया हूँ। तो ये रहा मेरा टोटल अर्निंग। मैंने 9 घंटा 13 मिनट काम किया है, 13 ऑर्डर नहीं 12 ऑर्डर किया है। एक ऑर्डर जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा ब्लॉग में, मैंने कैंसिल हो गया था ऑर्डर। तो बाकी 12 ऑर्डर और अर्निंग हुए 12 ऑर्डर में 486 रुपये, जिसमें मेरे को मिलेगा 125 रुपये का इंसेंटिव। 440 रुपये प्लस 125 रुपये, मेरा टोटल मेरे को 610 रुपये की समथिंग कुछ मिलेगा आज का अर्निंग। तो वही है, 9 घंटे में 610 रुपये कमाया हूँ। और उसमें भी मतलब 9 घंटा नहीं, वो आप 7 या 7.5 घंटा मान लीजिए, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो मैं बिना ऑर्डर के इधर उधर भटकते रहता हूँ, कहीं पर बैठ के आराम कर लिया, फिर कहीं घूम लिया, ऐसा वैसा। इसलिए मेरे को स्विगी अच्छा लगता है कि देखो घूम के मैं कमा भी लिया 600 रुपये, ठीक है, आराम भी कर लिया। मैं तो एकदम इधर उधर करके कमाता हूँ। और मैं आपको कैश लिमिट दिखाता हूँ अपना। ये देखो मेरा कैश लिमिट 15 से 71 रुपये मैं कैश रखा हूँ, और 1490 रुपये इसमें कैश लिमिट है। तो क्या है, कैश लिमिट से ज़्यादा मैं पैसा रखता हूँ ना तो ऑर्डर कम आती है, वरना मेरा तो अभी 12 ऑर्डर हुआ है, लोगों का 24-25 ऐसा ऑर्डर हो जाता है। तो मैं उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं कम ही करता हूँ, क्योंकि कम कमाओ पर्याप्त है। ज़्यादा कमाने का लालच करूँगा तो फिर दिक्कत है, शरीर को भी प्रॉब्लम होगा, गाड़ी को भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए कम कमाता हूँ और खुश रहता हूँ उतने में ही। तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं आपको दिखा दिया सुबह से कि मैं क्या काम करता हूँ, तो आप लोगों को पता ही चल गया मैं स्विगी का काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ वो भी आपको मैं बच्चे से दिखा दिया, कैसे ऑर्डर उठाता हूँ, कहाँ से उठाता हूँ, किसको कैसे छोड़ता हूँ, सब आपको मैंने दिखाया जितना मेरे को हो सका। तो अब वो ब्लॉग ही एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आपके हाथ में जो है, आपका उंगली है, आपका फिंगर है, जो है उसको फेंक के उसमें मारें और उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, लाइक तो करोगे ही, कमेंट और शेयर भी करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।